हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद तुषार। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.8 से पहले जो हमारी थ्योरम्स यूज़ होनी है वो हम दोनों थ्योरम्स आज करेंगे। नाम है उनका रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को अकेली मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम रोल्स थ्योरम करेंगे। रोल्स थ्योरम में क्या है, हमें इस थ्योरम में स्टेटमेंट्स देखनी पड़ेंगी कि अप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो देखिए स्टेटमेंट्स क्या हैं उसकी, मतलब ये एक तरह से कंडीशंस हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट है उसकी, सबसे पहले तो एक फंक्शन होना चाहिए हमारे पास स्टेटमेंट में। इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स का फंक्शन होगा वो फंक्शन। इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स सच दैट इट इज़ continuous ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल पे तो क्या होगा वो कॉन्टीन्यूअस, मतलब x लेस देन इक्वल टू बी लेस ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इसका मतलब ये होता है, मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट में ये लेस देन ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी आ जाता है, आपको पता ही है ना। ठीक है, तो बी पार्ट क्या होगा इसका कि अगर इफ़ इट इज़ डेरिवेबल, मतलब कि उसकी डेरिवेबिलिटी चेक करनी होगी, जैसे हमने की थी पहले एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वाला किया था वो डेरिवेबिलिटी ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, एक ये कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन जब अप्लाई हो गई, मतलब हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉलो कर रहा है रोल्स थ्योरम को। ठीक है, मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है उस थ्योरम को। तो हमें सबसे पहले यही देखना है, और इसका ए ओपन इंटरवल का मतलब होता था एक्स लेस देन बी ग्रेटर देन ए। इनमें इक्वल टू नहीं आता, क्योंकि इन दोनों को छोड़ के इनके बीच में जो कुछ भी आएगा और इनसे इधर उससे उधर, ठीक है, वो सब इस इंटरवल में आ जाएगा। लेकिन ए बी नहीं होंगे, इसका मतलब ये होता है इसमें ए बी होंगे और उनके बीच में जो आएगा वो सब भी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है इसमें क्लोज्ड इंटरवल में जब भी क्लोज्ड इंटरवल लगाते हैं कि मतलब ए और बी दोनों पे आएगा और उनके बीच में जो कुछ भी है वो इंटरवल, इसमें उसके बीच वाला, लेकिन उन दोनों को छोड़ के। ठीक है, अब आपको रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट का पता चल ही गया होगा। अगर किसी फंक्शन ने ये थ्योरम सेटिस्फाई कर ली तो इसका मतलब उसको हम लास्ट में लिखेंगे, प्रूव करने के क्वेश्चन आएंगे कि ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, तो हम उसमें लास्ट में ये थ्योरम्स लगा के देखेंगे। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। तो अब मतलब जब ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर गई तो उसके बाद हमें उसमें ये लिखना पड़ेगा। इसमें आप स्टेटमेंट में देखिए क्या है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, तो एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा x इज इक्वल टू सी, ठीक है, बिटवीन a एंड b, a ग्रेटर देन c लेस देन b। ठीक है, तो ये c पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या करेगा, लाए। इसमें आपको मैंने मैथमेटिकली भी दिखा दिया, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो, कि जब हम उसको डेरिवेटिव निकालें और c पुट करें तो वो फंक्शन में क्या आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब हमें ये सब चीज़ें देखने के बाद ये स्टेटमेंट्स, ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएं तो एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, जो मतलब पॉइंट होगा x इज इक्वल टू सी बिटवीन a एंड b के बीच में ये c पॉइंट क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। फिर हम उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स क्या होता था, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर x की वैल्यू c पुट करेंगे क्योंकि वही पॉइंट तो है ना, तो वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये कंडीशंस प्रूव होंगी इसमें। हाँ जी, अब आ जाइए लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पर। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, ये रोल्स थ्योरम से ही डिराइव हुई है, मतलब उसके जैसी है थोड़ी बहुत। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, वो आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक, क्या है चेंज, देखिए इसमें स्टेटमेंट यहाँ तक हमारे पास सेम है। इफ़ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मतलब वो फंक्शन है एक्स का,
is defined in the closed interval AB such that, देखिए अगर कोई भी फंक्शन डिफाइंड होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे सच दैट, तो वो ये कंडीशंस फॉलो करेगा। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ये कंडीशंस रोल थ्योरम जैसी है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल पे क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअस, जो उसकी फर्स्ट कंडीशन थी वही एज इट इज़ है, और डेरिवेबल होगा किस पे, ओपन इंटरवल पे। एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। यहाँ पे वो भी सेम कंडीशंस हो गई। तो चेंज क्या आया, एक तो ये चेंज था कि वो क्लोज इंटरवल, उसमें सिर्फ एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन होगा, लेकिन इसमें क्लोज इंटरवल पे होगा, ये डिफरेंस है। और क्या है, देन, तो इसमें दो ही कंडीशंस हैं। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, और सी बिलोंग करेगा किसको, ओपन इंटरवल ए बी को। वो उसमें भी ऐसे ही था, यहाँ तक हमारा सब कुछ सेम है, ठीक है। सच दैट, तो उसमें जो सच दैट था एफ डैश सी इक्वल टू 0 था, इसमें होगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू, एफ डैश सी की वैल्यू जो आएगी वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये एक तरह से डेरिवेबिलिटी की कंडीशंस हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। अब ये दोनों थ्योरम्स आई थिंक आपको समझ आ गई होंगी, है ना। तो आपको इस तरह करना पड़ेगा कि हमारा आंसर बिल्कुल बिल्कुल ठीक आए, ठीक है। इनमें हमें सिर्फ प्रूव करने के क्वेश्चन है, बड़े इजी हैं, बस आपको फॉर्मूला कंडीशंस वगैरह इसकी सब कुछ पता होना चाहिए कि उसमें हमें क्या यूज़ करना है, इसमें हमें क्या यूज़ करना है। इसी तरह ये कंडीशंस उसमें सेम थी, ये कंडीशन सेम थी, बस एफ डैश सी की वैल्यू चेंज हुई, और एफ ऑफ एक्स उसमें सिर्फ एफ ऑफ एक्स था कि वो फंक्शन हो गया एक्स का, और ये क्लोज इंटरवल ए बी में लाई करेगा, एरर वगैरह ये सब आपको समझ आ गया होगा। तो आज के साथ मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आज मैंने आपको ये दोनों थ्योरम्स पढ़ाई, आप इनकी अच्छे से तैयारी करना। इसके बाद ही हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो आज के लिए आप इतना ही कीजिए, और सॉरी फॉर दैट मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, एक्चुअली मुझे वैक्सीन लगी थी, तो उसकी वजह से मुझे फीवर था, आपको पता ही है वैक्सीन के बाद क्या हाल होता है। तो ओके बाय।